पहले आपको मिले आओ जनाब, आओ ना, आओ ठीक है ना जी। आप कहाँ से हो? जाकिर पीछे जाकिर पीछे आओ। वेरी गुड। क्या हाल है जी? वेरी गुड। एजाज जान साहब, आपको मुबारक हो कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस का एक ही शौर्य चक्र ऑफिसर है और वो है मोहन शर्मा जी, जिन्हें आपने पुंछ में यहाँ उनकी तैनाती को मुमकिन बनाया। तो इसके लिए अहले पुंछ और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। द ओनली पुलिस ऑफिसर डेकोरेटेड विद शौर्य चक्र इज श्रीमती बिमला शर्मा जी। स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। 5 फरवरी 2018 जब श्री श्यामलाल शर्मा जी हॉकी की बच्चियों की एक टीम को लेकर के बाहर गए हुए थे, वापस लौटते होला जो था वो त्याग दिया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ पुंछ की स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को और ख़ास तौर पर हॉकी को, क्योंकि सन 1968 में उन्होंने बतौर हॉकी प्लेयर अपना स्पोर्ट्स कैरियर जो था उसकी शुरुआत की थी। और उसी साल नेशनल स्कूल्स गेम्स जो हुई और उसमें भी उन्होंने बतौर एक स्टूडेंट हॉकी की इस इवेंट में हिस्सा लिया। और उसके बाद उन्होंने 5 नेशनल्स जो थे वो खेले स्कूल लाइफ में ही। और CP एड उन्होंने पटियाला से किया था 1976 में, और 1976 में ही उनकी नौकरी जो थी बतौर फिजिकल टीचर जो थी वो तकर्री उनकी हो गई थी। साल जो हम एक आज ही के दिन जो श्यामलाल शर्मा जो सीनियर हॉकी कोच आज ही दिन वो नेशनल से वापस लौट रहे थे बच्चों के साथ, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी डेथ हो गई। तो हर साल 2018 से लेकर आज तक हम उनकी याद में ये दिन बनाते हैं और बच्चों में उनकी तरफ से जो है स्पोर्ट्स किट्स बांटी जाती है। और आज देखो 2018 के बाद से जो शुरू जो परंपरा आज भी परंपरा वो चल रही है, तो इसी बहाने हम उनको याद कर लेते हैं क्योंकि उनका हॉकी के प्रति पुंछ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हॉकी जिंदा रही पुंछ में तो उनके कारण, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जब तक हम यहाँ हैं तो इस तरह के इवेंट करवाते रहे, उनकी याद में और बच्चों को जो है वो हौसला मिलता रहे, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। जो हमारे लेट कोच साहब श्री श्यामलाल शर्मा साहब जो थे, उनकी याद में आज का ये जो यहाँ पे टूर्नामेंट सारे बच्चे और शहर के सारे जो वेटरन प्लेयर्स थे वो इकट्ठे हुए हैं। और उनके जो टीम होती थी यंगस्टर्स की जो जिनको वो सिखाया करते थे, मैंने खुद भी उनके साथ लगभग
3-4 साल उनकी सरबराही में मैंने भी गेम हॉकी खेली है, और उस वक्त इतने वसाइल नहीं होते थे पुंछ के, लेकिन उन्होंने कोशिश हमेशा की कि जो बेस्ट पॉसिबिलिटी कर सकते थे बच्चों के लिए उस वक्त करते थे। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं हॉकी खेलता था तो मेरे लिए उन्होंने महाराष्ट्र से हॉकी मंगवाई, और उस वक्त हम गेम्स खेलते थे और बहुत मेहनत ग्राउंड के साथ, हर वक्त ग्राउंड के साथ जुड़े हुए, बच्चों के साथ जुड़े हुए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए, पुंछ को आगे ले जाने की कोशिश, जम्मू कश्मीर को, पुंछ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश हमेशा उनको दिल में रहती थी। आज उनकी याद में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आज हम सबका इकट्ठा होना, तमाम टीम्स का, सारे ऑफिसर्स का, हमारा और शहर के मौजूद लोगों का इकट्ठा होना ये साबित करता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो पुंछ में थी बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। मैं भगवान से, अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि पुंछ में ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ और बढ़ें और हॉकी की टीम आगे जाए, हमारी भी यही प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की। और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही आप देखेंगे कुछ सालों में पुंछ की टीम नेशनल खेलेगी। जो हमारा टर्फ रेडी है, तैयार है, अब ऑपरेशनल है, इसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लाइट्स के लिए मैंने 3 बार सेक्रेटरीट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में लाइट्स के लिए जो है वो बात की थी, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी है। मुझे लगता है इस साल इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो लाइट्स भी लग जाएंगे और 24/7 की जो हॉकी हम यहाँ हमारे बच्चे खेल सकेंगे, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है बहुत बेहतर होगा। ड्रग्स से और बैड एक्टिविटीज़ से अपने बच्चों को, अपने आने वाले कल को दूर रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप बच्चों को स्पोर्ट्स में रखें। मैं समझता हूँ आज जिस तरीके से पुंछ सेफ़ है वो इस स्पोर्ट्स से ही सेफ़ है, और मुझे उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से आगे भी ये बढ़ता रहेगा।